ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, उस विषय का नाम है शुभ मुहूर्त। जी हाँ, और ये शुभ मुहूर्त है नवंबर 2025 को लेके, यानी कि नवंबर 2025 में पड़ने वाले जितने भी बड़े शुभ कार्य हैं जिनको करने के लिए आपको चाहिए होती हैं उनकी शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की तिथियां, ये सारी जानकारी लेकर के आज हम आपके पास आए हैं और आपके साथ ये सारी जानकारी साझा करेंगे। तो साथियों, आज के इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में जैसा मैंने अभी कहा कि हम नवंबर 2025 के शुभ मुहूर्तों को लेकर के चर्चा करेंगे आपके साथ कि इस महीने में शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्तों की जानकारी पूरी डिटेल में देंगे आपको। और वो शुभ कार्य कौन कौन से हैं, विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, इसके बाद वाहन खरीदारी या वाहन बेचने के लिए शुभ योग क्या रहेंगे, क्या शुभ तारीखें रहेंगी, और नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, नया व्यवसाय अगर आप कोई अपना आरंभ करना चाहते हैं इस नवंबर 2025 में तो उसके लिए अगर आपको शुभ तारीखें चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं इस नवंबर के महीने में, वो किस शुभ तारीख में आपको करना चाहिए ये शुभ कार्य, उसके लिए भी शुभ तारीखें आपको बताएंगे, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि ये भी आपको बताएंगे। भूमि पूजन, यदि आप पहले कोई अपने लिए प्लॉट इत्यादि जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं और अब आपकी प्लानिंग है कि नवंबर से वहाँ पर कार्य स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भूमि पूजन कराया जाता है, तो भूमि पूजन के लिए भी नवंबर 2025 में कौन सी वो शुभ तारीखें रहेंगी उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद यदि आपने कोई अपने लिए घर, मकान, कोठी, बंगलो खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, उसमें आपको गृह प्रवेश करना है नवंबर के महीने में, तो उसके लिए भी शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त की समय अवधि बताएंगे। साथियों, यदि मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं बच्चों का तो उसके विषय में भी बताएंगे। और अगर आप शुभ विवाह करना संपन्न करना चाहते हैं अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य का, अपने किसी मित्र का या स्वयं का, उसके लिए आपको चाहिए शुभ तारीखें नवंबर 2025 में, तो वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि अभी तक तो चतुर्मास चल रहा था, तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करना वर्जित था, लेकिन अब चतुर्मास समाप्त हो चुका है, तो ये नवंबर के महीने में शुभ विवाह की शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो साथियों, यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य, देखिए कोई भी अगर अपना कोई शुभ कार्य आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में करते हैं, शुभ तारीख में करते हैं, तो वह कार्य सही ढंग से तो पूरा होता ही है, उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं, अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को हमेशा बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, यही हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में और बताएंगे कि यह सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है। और साथियों, आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि योग, इससे पहले कि हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि बताएं, इसके विषय में हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है या किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, इसका पूरा विवरण आपको हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो में आप उस पर क्लिक करके और सर्वार्थ सिद्धि योग की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह आखिर किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। तो आइए अब हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग की जो शुभ तारीखें हैं उसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। और यह भी बता दें कि जो भी बड़े किसी शुभ मुहूर्त की हम आपको डेट बताएंगे, उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि बताएंगे, वो ठीक हमारे पीछे भी चार्ट डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी सुविधा के लिए। कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो हम बता रहे हैं वो आप ना समझ पाएँ, ना सुन पाएँ, किसी वजह से वॉइस क्लियर ना हो, लेकिन चार्ट तो डिस्प्ले हो रहा है ना पीछे, उससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये हमने आपकी सुविधा के ही लिए किया है। तो साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग की इस नवंबर 2025 में जो सबसे पहली शुभ तारीख निकल करके आई है वो है 2 नवंबर 2025। उस दिन रविवार का दिन है
और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम को 5:04 से लेकर 3 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक रहेगी। इसके आगे की जो तारीख है, शुभ तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग की, वो है 4 नवंबर 2025। उस दिन मंगलवार होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:35 से लेकर 5 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की, वो 6 नवंबर 2025 है। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:34 से लेके और प्रातः सूर्य उदय होने तक ही रहेगी, कुछ ही समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, अल्प समय। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख निकल करके आ रही है सर्वार्थ सिद्धि योग की, वो 10 नवंबर 2025 है। उस दिन सोमवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:49 से लेकर के 11 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की, वो 11 नवंबर 2025 है। उस दिन मंगलवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:18 से लेकर 12 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए, वो 14 नवंबर 2025। उस दिन शुक्रवार है और मुहूर्त की समय अवधि सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगी और रात्रि के 9:21 तक रहेगी पूरे दिन। इसके बाद 16 नवंबर 2025 सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए शुभ तारीख है। उस दिन रविवार है और उस दिन भी ये मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 2:11 तक रहेगी, यानी कि मिडनाइट से भी ज्यादा। अगली शुभ तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए 20 नवंबर 2025 है। उस दिन बृहस्पतिवार होगा और इस मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:59 से लेकर के 21 नवंबर की दोपहर 1:56 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 23 नवंबर 2025, रविवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के शाम के 7:28 तक रहेगी। अंतिम जो शुभ तारीख है वो सर्वार्थ सिद्धि योग की 30 नवंबर 2025 है। उस दिन रविवार ही है और उस दिन भी ये मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 1:11 तक बनी रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। तो आप इनमें से किसी भी अपनी तारीख का अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपसे नंबर 2 अमृत सिद्धि योग के विषय में। ये अमृत सिद्धि योग क्या है? हमारे आप जो भी व्यूअर्स हैं, जो दर्शकगण हैं, बहुत से दर्शकगण ये भी जानना पसंद करेंगे कि अमृत सिद्धि योग आखिर किस शुभ कार्य के लिए देखा जाता है, कौन से वो बड़े शुभ कार्य हैं जो अमृत सिद्धि योग में किए जाने चाहिए। साथियों, अगर आपको पूरी जानकारी इसके लिए चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अमृत सिद्धि योग का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। बाकी रहा शुभ तारीखों का नवंबर 2025 में पड़ने वाली, वो हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं और ठीक पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये 2 डेट्स हैं नवंबर 2025 में। एक तो 4 नवंबर 2025 रहेगी अमृत सिद्धि योग के लिए, मंगलवार का दिन है। दोपहर 12:35 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 5 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली जो शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की, वो है 16 नवंबर 2025। उस दिन रविवार का दिन है और उस दिन भी मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय होने से ही आरंभ हो जाएगी, सूर्य उदय के साथ साथ, और रात्रि के 2:11 तक बनी रहेगी। तो ये वो थी 2 शुभ तारीखें जिसमें अमृत सिद्धि योग पड़ रहा है। अब आगे बताना चाहेंगे नंबर 3 रवि पुष्य योग के विषय में। तो रवि पुष्य योग इस नवंबर 2025 में नहीं है कोई भी शुभ तारीख उसके लिए। इस प्रकार नंबर 4 गुरु पुष्य योग की अगर बात की जाए तो गुरु पुष्य योग की भी कोई शुभ तारीख नवंबर 2025 में नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर 5 रवि योग को लेके कि भाई ये रवि योग जो है ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। साथियों, आपको ये भी बता दें कि अगर आप रवि योग के विषय में भी जानना चाहते हैं कि ये जो शुभ तारीखें अब हम आपको बताने जा रहे हैं नवंबर 2025 की रवि योग को लेके, तो आखिर ये किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है या देखा जाना चाहिए, तो आपको फिर बताना चाहेंगे कि ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में लिंक दिया गया है रवि योग का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रवि योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिरकार रवि योग में पड़ने वाली शुभ तारीखों में कौन से शुभ कार्य किए जाने चाहिए। आइए रवि योग की हम आपको शुभ तारीखों के विषय में जानकारी देना चाहते हैं, जिसमें कि सबसे पहली तारीख निकल करके जो आ रही है वो है 3 नवंबर 2025। दिन होगा सोमवार
और मुहूर्त की समय अवधि शाम 3:06 से लेकर 4 नवंबर की दोपहर 12:35 तक रहेगी। साथियों, अगली जो शुभ तारीख है रवि योग की, वो है 10 नवंबर 2025। सोमवार का दिन होगा इस दिन, और शाम को 6:49 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी, जो कि 11 नवंबर की शाम के 6:18 तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है रवि योग के लिए, वो है 23 नवंबर 2025। उस दिन रविवार का दिन है, और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम 7:28 से लेकर के शाम 24 नवंबर की रात्रि के 9:54 तक बनी रहेगी। इसके बाद जो अगली तारीख आएगी रवि योग के लिए शुभ तारीख, वो 25 नवंबर 2025 है। उस दिन मंगलवार है, और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 11:58 से आरंभ होगी, जो कि 26 नवंबर की रात्रि के 1:33 तक बनी रहेगी। अंतिम शुभ तारीख रवि योग की जो है वो 28 नवंबर 2025 है। उस दिन शुक्रवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 2:50 से लेकर के 30 नवंबर की रात्रि के 1:11 तक बनी रहेगी। ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें रवि योग पड़ेगा नवंबर 2025 में, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिसके विषय में हमने आपको अभी जानकारी दी है। ठीक हमारे पीछे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा था रवि योग की शुभ तारीखों का, वहाँ से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई हमारे बोलने से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आपकी सुविधा के लिए हमने बराबर हर शुभ मुहूर्त के चार्ट भी हम बराबर डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम नंबर 6 बात करेंगे कि आपने अपने लिए इस नवंबर 2025 में कोई, अगर आपकी प्लानिंग पहले से है कि भाई नवंबर 2025 में आप अपने लिए कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं या अपना वाहन सेल करना चाहते हैं, अब उसके लिए अगर आपको शुभ तारीखें मिल जाएंगी तो बात ही क्या है, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि मिल जाएंगी तो और भी अच्छा। तो साथियों, चार्ट तो डिस्प्ले हो ही रहा है इसका, बाकी हम एक एक शुभ तारीख के विषय में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं अपनी ओर से। पहली जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए नवंबर 2025 में, वो है 3 नवंबर 2025, सोमवार का दिन है, और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 3:07 से लेकर 4 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख निकल करके आ रही है नवंबर 2025 में, वो है 7 नवंबर 2025। उस दिन शुक्रवार है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:06 से लेकर 8 नवंबर की प्रातः 6:35 तक बनी रहेगी। इसके बाद की जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने बेचने के लिए, वो है 9 नवंबर 2025। उस दिन रविवार होगा, और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 8:05 से लेकर 11 नवंबर की दोपहर 12:06 तक रहेगा। आगे की जो शुभ तारीख है इसके बाद की, वो है 17 नवंबर 2025। उस दिन सोमवार है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:47 से लेकर के और 18 नवंबर की प्रातः 6:45 तक रहेगी। और इसके आगे जो शुभ तारीख निकल करके आ रही है नवंबर में, वो है 26 नवंबर 2025। उस दिन बुधवार होगा, और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 6:55 से लेकर के 27 नवंबर की रात्रि के 12 बजे तक। और अंतिम शुभ तारीख वाहन खरीदने या बेचने के लिए नवंबर 2025 में रहेगी 28 नवंबर 2025। उस दिन भी शुक्रवार है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:55 से लेकर 29 नवंबर की रात्रि के 12:15 तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिसमें से किसी भी एक शुभ तारीख का चयन करके आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं या अपना वाहन बेच सकते हैं। साथियों, अब आगे बात करेंगे नंबर 7 पॉइंट जो हमने लिया है, वो जो नवजात शिशु हैं, अगर आप के अपने नवजात शिशु हैं और उनका आपको करना है नामकरण संस्कार, तो उसके लिए जो शुभ तारीखें निकल करके आ रही हैं इस नवंबर 2025 में, अब हम उनकी जानकारी आपको देंगे। वैसे ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ से भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो शुभ तारीख निकल रही है नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए, वो है 2 नवंबर 2025। उस दिन रविवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि शाम 5:05 से लेकर 3 नवंबर की रात्रि के 2:06 तक रहेगी। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो 7 नवंबर 2025 है, नामकरण संस्कार के लिए शुक्रवार का दिन है, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:38 से लेकर के 8 नवंबर की प्रातः 6:36 तक रहेगी। इसके बाद कि जो अगली शुभ तारीख है वो 10 नवंबर 2025 है, सोमवार का दिन होगा उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:50 से लेकर के 11 नवंबर की
प्रातः 6:38 तक रहने वाली है। आगे की जो शुभ तारीख है इस नवंबर 2025 में नामकरण संस्कार के लिए वो रहेगी 14 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 9:22 से लेके 15 नवंबर की प्रातः 6:41 तक रहेगी। इसके आगे जो शुभ तारीख है वो है 16 नवंबर नामकरण संस्कार के लिए, रविवार का दिन है उस दिन, और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:45 से लेकर 18 नवंबर की प्रातः 7:13 तक रहेगी। इसके बाद की जो शुभ तारीख है वो है 20 नवंबर नामकरण संस्कार के लिए, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:20 से लेकर 21 नवंबर की दोपहर 1:55 तक रहेगी। इसके बाद शुभ तारीख निकल करके आ रही है 26 नवंबर 2025, बुधवार का दिन होगा और उस दिन ये प्रातः 6:54 से लेकर के रात्रि के 1:30 तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है 27 नवंबर 2025 नामकरण संस्कार के लिए, उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है, रात्रि के 2:33 से शुभ मुहूर्त की अवधि आरंभ हो जाएगी, 28 नवंबर की रात्रि के 12:15 तक बनी रहेगी और अंतिम शुभ तारीख नामकरण संस्कार के लिए रहेगी 30 नवंबर 2025, उस दिन रविवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:55 से लेकर 2 दिसंबर की प्रातः 6:55 तक रहेगी। आगे बात करते हैं कि भाई शिशुओं का मुंडन संस्कार भी अगर आपको कराना है तो उसके लिए जो भी इस 2025 में जो महीने बचे हैं उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस नवंबर 2025 में उसके लिए कोई शुभ तारीख निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि नवंबर 2025 में जो आपके नवजात शिशु हैं या जो छोटे शिशु हैं उनका आपको मुंडन संस्कार कराना है, नवंबर में कोई प्लानिंग है आपकी, तो बताना चाहेंगे कि इस महीने में इस कार्य के लिए, इस शुभ कार्य के लिए कोई भी शुभ तारीख नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आगे की बात करते हैं, नया व्यापार या नया व्यवसाय अगर आप कोई आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए आपको शुभ तारीखें चाहिए। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस नवंबर 2025 में अगर आप कोई भी अपना छोटे से लेकर बड़े कार्य तक कोई अपना कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए शुभ तारीखें, क्योंकि शुभ उसका जो श्री गणेश होगा आप शुभ तारीख में और शुभ मुहूर्त में करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहली शुभ तारीख नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए निकल रही है 5 नवंबर 2025, बुधवार का दिन है उस दिन, और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:21 से लेके दोपहर 12:25 तक रहेगी और फिर दूसरा मुहूर्त की समय अवधि उसी दिन दोपहर 2:08 से लेकर शाम के 6:35 तक रहेगी 5 नवंबर को। इसके बाद 6 नवंबर 2025 है, उस दिन गुरुवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:35 से लेकर दोपहर के 2:04 तक रहेगी और दूसरा जो मुहूर्त समय अवधि है वो दोपहर 3:31 से लेकर के शाम के 6:30 तक रहेगा। और अंतिम जो शुभ तारीख है अपना नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए वो है 14 नवंबर 2025, उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:27 से लेकर प्रातः 11:50 तक ही है। तो ये थी वो 3 शुभ तारीखें जिनमें आप किसी भी एक तारीख में अपनी सुविधा अनुसार उसका चयन करके और उसमें आप अपना शुभ कार्य का श्री गणेश कर सकते हैं, नया व्यवसाय का। आगे बात करते हैं नंबर 10 कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने लिए या बेचनी है अपनी प्रॉपर्टी, अब आपको चाहिए उसके लिए शुभ तारीख है, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो कैसे उसके लिए पता लगे शुभ मुहूर्त का, वो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर भी चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ से भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो साथियों, प्रॉपर्टी या घर खरीदने या बेचने की जो शुभ तारीखें हैं और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि वो इस प्रकार हैं। पहली नवंबर की पहली तारीख 1 नवंबर 2025 होगा, शनिवार का दिन होगा, उस दिन प्रातः 6:22 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 2 नवंबर की प्रातः 6:30 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए 9 नवंबर 2025, उस दिन रविवार होगा और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 8:05 से लेकर के 10 नवंबर की शाम के 6:46 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख निकली है 14 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन होगा और उस दिन ये मुहूर्त की जो समय अवधि है 14 नवंबर को प्रातः 6:42 से लेकर रात्रि के 9:20 तक बनी रहेगी।
अगली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए 19 नवंबर 2025। उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 9:45 से लेकर के 21 नवंबर की दोपहर 1:55 तक रहेगी। इसके बाद अंतिम जो शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए नवंबर में, वो है 30 नवंबर 2025। उस दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 1:14 से लेकर 1 दिसंबर की शाम के 7:02 तक रहेगा ये मुहूर्त। इसमें आप खरीद या बेच सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपने लिए खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिनमें से किसी भी एक शुभ तारीख का आप अपनी सुविधा अनुसार चयन करके अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से संबंधित। अब आगे बात करते हैं नंबर 11 कि आपने प्रॉपर्टी तो खरीद ली, लैंड तो आपने परचेज कर लिया, अब आपको उस पर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, चाहे वो अपने पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो सबसे पहले तो वही भूमि पूजन ही होता है। भूमि पूजन जब तक नहीं होगा, जब तक शुभारंभ नहीं होगा, तो अब उसके लिए भी आपको शुभ तारीखें चाहिए होती हैं और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। अब हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अगर आप नवंबर 2025 में भूमि पूजन के लिए शुभ तारीखों का एक तरीके से जानना पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली शुभ तारीख है 3 नवंबर 2025 भूमि पूजन और गृह निर्माण के लिए। सोमवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी शाम के 3:06 से लेकर रात्रि के 2:06 तक ये रहेगी। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है नवंबर में, वो 7 नवंबर 2025 है। भूमि पूजन के लिए शुक्रवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन शाम 2:48 से लेकर रात्रि के 9:16 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 10 नवंबर 2025, सोमवार का दिन है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:48 से लेकर रात्रि के 12:08 तक रहेगी। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो है 17 नवंबर 2025 भूमि पूजन के लिए। उस दिन सोमवार है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:01 से ही आरंभ हो जाएगी, जो कि 18 नवंबर की प्रातः 6:46 तक कंटिन्यू बनी रहेगी। साथियों, अगली जो शुभ तारीख है भूमि पूजन के लिए वो 28 नवंबर 2025 है। उस दिन शुक्रवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:28 से लेकर रात्रि के 12:16 तक रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है 29 नवंबर 2025। उस दिन शनिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 2:22 से लेकर 30 नवंबर की प्रातः 6:56 तक बनी रहेगी। ये थी वो शुभ तारीखें नवंबर 2025 में पड़ने वाली, जिनमें से किसी भी एक आप शुभ तारीख का चयन करके अपनी सुविधा अनुसार आप भूमि पूजन संपन्न कर सकते हैं इन शुभ मुहूर्तों में। आगे बात करते हैं नंबर 12 गृह प्रवेश। यदि आपने कोई अपने लिए फ्लैट, हाउस, मकान, घर, कोठी, बंगलो इत्यादि खरीदा है, डुप्लेक्स खरीदा है, या जो भी आपने इस तरीके का खरीदा अपने लिए, अब उसमें आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होती हैं शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। उसी की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं इस चर्चा में। लेकिन ठीक पीछे डिस्प्ले भी हो रहा है चार्ट हमारे स्क्रीन पे, वहाँ से भी आप ये शुभ तारीखों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गृह प्रवेश की। तो सबसे पहली शुभ तारीख निकल रही है गृह प्रवेश के लिए 3 नवंबर 2025। उस दिन सोमवार है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:35 से लेकर के रात्रि के 2:05 तक बनी रहेगी। फिर उसके बाद अगली शुभ तारीख है गृह प्रवेश की 6 नवंबर 2025। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 3:28 से लेकर 8 नवंबर की प्रातः 7:32 तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है 14 नवंबर 2025 गृह प्रवेश के लिए। उस दिन शुक्रवार है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 9:20 से लेकर के 15 नवंबर की रात्रि के 11:34 तक बनी रहेगी। इसके आगे शुभ तारीख निकल रही है 24 नवंबर 2025 गृह प्रवेश के लिए। उस दिन सोमवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन रात्रि के 9:53 से लेकर के 25 नवंबर की प्रातः 6:52 तक बनी रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख जो निकल रही है गृह प्रवेश के लिए वो है 29 नवंबर 2025। उस दिन शनिवार है और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 2:22 से लेकर 30 नवंबर की प्रातः 6:56 तक रहेगी। साथियों, अब आगे बात करेंगे
पॉइंट नंबर 13 लेंगे, शुभ विवाह के लिए शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। वैसे आपको बता दें, चतुर्मास में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह वर्जित होते हैं, इसलिए अब तक विवाह का कोई योग नहीं निकल पा रहा था पिछले कुछ महीनों से। लेकिन इस नवंबर 2025 में काफ़ी ज़्यादा शुभ तारीखें निकल रही हैं शुभ विवाह के लिए। तो यदि आपके परिवार में, आपके सोशल सर्किल में, आपका कोई फ्रेंड सर्किल में, या आप स्वयं अपने लिए ये शुभ तिथि जानना चाहते हैं, उसमें पड़ने वाले मुहूर्त की समय अवधि के विषय में, तो हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर भी चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें शुभ तारीखें शुभ विवाह के लिए और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि दी गई है। तो आइए सबसे पहले आपको बताएंगे कि देखिए, शुभ विवाह की जो नवंबर 2025 में पहली तारीख निकली है वो है 2 नवंबर 2025। उस दिन रविवार है और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 11:11 से लेकर 3 नवंबर की शाम के 7:40 तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है वो है 6 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार। रात्रि के 3:28 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 7 नवंबर की प्रातः 6:37 तक बनी रहेगी। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो है 8 नवंबर 2025, उस दिन शनिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:32 से लेकर रात्रि के 10:02 तक बनी रहेगी। इसके आगे 12 नवंबर 2025 है, दिन बुधवार है और उस दिन रात्रि के 12:51 से ये योग शुरू होगा और 13 नवंबर की शाम 7:38 तक बना रहेगा। इसके आगे की शुभ तारीख जो निकल करके आई है वो है 16 नवंबर 2025, उस दिन रविवार है। मुहूर्त की समय अवधि उस दिन आरंभ हो जाएगी प्रातः 6:47 से ही, जो कि रात्रि के 2:11 तक बनी रहेगी। इसके बाद की जो शुभ तारीख है वो है 17 नवंबर 2025, उस दिन सोमवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 5:01 से लेकर के 18 नवंबर की प्रातः 7:12 तक रहेगी। इसके आगे की शुभ तारीख है 21 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन होगा और ये जो है इसकी जो मुहूर्त की समय अवधि है प्रातः 10:44 से लेकर दोपहर 1:56 तक रहेगी। इसके बाद की जो शुभ तारीख है वो है 22 नवंबर 2025, शनिवार का दिन है उस दिन और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 11:27 से लेकर 23 नवंबर की दोपहर के 12:09 तक बना रहेगा ये मुहूर्त की समय अवधि का योग। अंत में जो कुछ 1-2 तारीख और हैं उनकी भी जानकारी आपको देंगे। एक तो है 25 नवंबर 2025, शुभ विवाह के लिए शुभ तारीख, मंगलवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12:50 से लेकर रात्रि के 11:57 तक रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख शुभ विवाह के लिए है नवंबर 2025 में 30 नवंबर 2025, दिन होगा रविवार का और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 7:12 से लेकर के 1 दिसंबर की प्रातः 6:56 तक बनी रहेगी। ये थी चर्चा शुभ मुहूर्तों को लेकर के। शुभ कार्य जो हैं, जो बड़े बड़े शुभ कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं नवंबर में, जितने भी बड़े शुभ कार्य हैं उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं, हमने उन सभी बड़े शुभ कार्यों के लिए आपको शुभ तारीखों की जानकारी दी है, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में भी जानकारी दी है। और ठीक चार्ट भी हमारे पीछे स्क्रीन पर बराबर डिस्प्ले होते रहे हैं। जिस भी शुभ मुहूर्त की, जिस भी शुभ कार्य को लेकर के शुभ मुहूर्त की चर्चा हमने आपके साथ की है। साथियों, हम ये आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, बहुत उपयोगी रहेगी, इससे आपको काफ़ी सहूलियत और सुविधा रहेगी। तो अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में हमारा ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्रॉपरली ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी सुचारू रूप से लाभ ले सकें, तो फिर साथियों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।